बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत व जल इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ व जल ने जो हमारे मुल्क के आजकल मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह पाक ने जो अपनी किताब नाजिल फरमाई है कुरान मजीद, और फिर उस पाक किताब के अहकामात पर जो अमल किए हैं हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए ये हमारे लिए मशले राह हैं। जो अल्लाह का हुक्म है वो हमने मानना है। मानेंगे तो हमें अगले जहान में जाके निजात मिलेगी, और अगर हम गुमराही में पड़ेंगे और अल्लाह ने जो हमारे ऊपर लाजम करार दिया है कि जिस भी हम शोबे से वाबस्ता हैं तो उसके साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर ये है कि हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह रब्बी अज़्ज़ व जल की फरमान की या अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है ना कि ईमान वालों, यानी वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, वो नहीं जो खाली खुली कलमा पढ़ लेते हैं और कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल वो करते हैं जो मुसलमानों से भी, काफरों से भी जो बदतर हो वो अमल करते हैं। जो कुछ आज हमारे मुल्क में हो रहा है खुल्लम खुल्ला अल्लाह के कानून की और जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के दिए हुए जो कानून है उनकी माज़ल्ला जो हैं धज्जियां बखेरी जा रही हैं। तो अल्लाह पाक मोमिनों से फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए जो है वो इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन्होंने कभी ये फ़ारूक हबीब जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे, या वो जो एक वो अली जैदी जैसे लोग जो हैं, तो क्या है कि गवाही अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इन अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही दो, यानी इंसाफ वाली गवाही दो। जो उन्होंने झूठ बोले, मतलब जो हैं कि माज़ल्ला के हमने इमरान खान साहब के कहने पे हमने ये किया, 9 मई को हमने तोड़ फोड़ की, ये किया वो किया, तो यानी कि वो इंसाफ की गवाही नहीं दे रहे बल्कि झूठ जो है उसकी जो है गवाही, झूठी गवाही दे रहे हैं। और फिर ये है कि कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ही ना करो। कुछ लोगों की दुश्मनी, अब ये क्या है, कौन दुश्मन है इमरान खान साहब के? कौन दुश्मन है इमरान खान साहब की? सबसे पहले जितने भी हमारे अदारे हैं वो सब के सब खान साहब के दुश्मन हैं। उसमें चाहे हमारी रेंजर्स हो, आर्मी हो, उसमें चाहे हमारी अदलिया हो, उसमें जो सो कॉल जो 14 जमातें हैं, जो मतलब हुक्मरान हैं, इलेक्शन कमीशन, नैब और पुलिस, फिर सबसे मतलब जो है पुलिस के ज़रिए जो करवाया जा रहा है। तो ये दुश्मनी जो है खान साहब की, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ सिर्फ ये ही नहीं है कि जो बैठे हुए हैं अदालतों में जजेस, उन पे इंसाफ लागू है। इंसाफ से मुराद ये है कि जो झूठी गवाही देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और वो जो पुलिस वाले हैं वो भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें तो कभी भी किसी भी जो है शहरी की जान लेने की ना अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, हमारे दीन की तरफ से कुरान और सुन्नत के लिहाज से नहीं इजाज़त, वो भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। फिर जो हमारी आर्मी है वो भी नाइंसाफ़ी कर रही है, बिकॉज वो बहुत मासूम और बहुत, आर्मी पूरी आर्मी नहीं, पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और ताकतवर समझते हुए कमज़ोरों पे जुल्म ढाते हैं। तो दुश्मनी है इमरान खान की, लेकिन इमरान खान की दुश्मनी है इमरान खान की
عوام کی، بیکاز عمران خان صاحب تو ایک ہیرو لیجنڈ تھے، ہر آن ہر پل ہر ساتھ رب تعالیٰ نے ان کی عزتوں میں اضافہ فرمایا ہے۔ اگر ابھی کے ابھی وہ چاہیں تو اپنے بچوں کے پاس جا سکتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں اور بہت اچھی اپنی لائف بظاہری جو ہے لائف وہ گزار سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے جو عہد کیا ہے اللہ سے اور اپنے پاکستانیوں سے، اس عہد کو نبھانے کے لیے انہوں نے اس وقت جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی کی دشمنی جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف کیا کرو، جس حال میں بھی ہو انصاف کرو، مارنے کی دھمکی ہے نا تمہیں پھر بھی انصاف کرو، اگر جو بھی تمہیں جہاں سے بھی آرڈر آ رہے ہیں یزیدی طاغوتی طاقتوں کے، سب کو چھوڑ کر جو ہے انصاف کرو، کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے کہ انصاف کرو گے۔ ہر بندہ جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف کرے گا تو وہی پرہیزگار ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو مت پھلانگو، اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، تم جھوٹے مقدمات بناتے ہو، جھوٹا انصاف دیتے ہو، تم قاتلوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو تم چھوڑ دیتے ہو، باعزت بری کر دیتے ہو، اور محب وطن جو پاکستانی ان پہ تم جان بوجھ کے پرچے بناتے ہو، غداری کے، دہشت گردی کے، قتل کے، طرح طرح کے، اور پھر ان کو سزائیں دیتے ہو، جیلوں میں ڈالتے ہو، تو رب تعالیٰ تو مکمل طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رحم کرنے والوں پر وہ رحم کرے گا، لیکن جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ کسی صورت رحم نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔